का 6.7 प्रश्न है। एक पहिया जिसमें 0.5 मीटर लंबे धातु के स्पोक, स्पोक तो समझते हो साइकिल में लगे होते हैं, तो जो स्पोक है वो त्रिज्या का काम करेगा ना, दूरी का, केंद्र से। जैसे साइकिल है और यहाँ पर ये इसका क्या कहलाएगा, स्पोक कहला जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लगे होते हैं ना, और स्पोक का मान कितना है यार, 0.5 मीटर। तो ये स्पोक की लंबाई हो गई, तो इसको किससे लिख लिए, एल से। तो 0.5 मीटर है। मैं थोड़ा सा यहाँ सरल करने के लिए यहीं इसका मान बदल लिया हूँ। दशमलव अभी हटाते आप लोग तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए यहीं हटा लो। तो देखो ऐसा लिखे हैं 0.5 मीटर। कोई बता सकते हैं 5 की घात 10, 5 गुणे 10 की घात -1 मीटर कैसे आया? हाँ, दो चीज है, आप दो तरीके से इसको सोच सकते हो। यदि दशमलव इधर एक अंक जाता है तो 10 की घात क्या होगा, -1। दशमलव 2 अंक क्रॉस किया तो -2। जब उधर दशमलव खसकाते हैं तो माइनस में आता है। एक इस तरह से सोच सकते हो। दूसरा ऐसा सोच सकते हो कि दशमलव हटाएंगे तो 5/10 आएगा। अब 10 को ऊपर लिखोगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -1। दोनों तरह से समझ सकते हो। ठीक, तो वो सब नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये लिख देना है। ये वाला समझ में आ गया? हाँ, अब देखते हैं यहां पर समझना, क्योंकि ये सीधा सीधा नहीं दिया है। यहां देखो 120 चक्र प्रति मिनट है ना, तो 1 सेकंड में चक्रों की जो संख्या होती है उसको आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो ये आवृत्ति दिया है, आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं। ये जो भी जैसे बना है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। और हमको क्या दिया है यहाँ पर, 120 प्रति मिनट। तो MIN लिख दिया हूँ, हिंदी से भी लिख सकते हो आप, मिनट भी लिख सकते हो। पर आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो मिनट नहीं होता, क्या होता है, सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 120 तो मेरे पास था, पर इस मिनट को किस में बदल दिए हैं, सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते, 60। तो 60 लिख दिए हैं। अब इसको काटोगे तो 60 दूनी 120, बटे में सेकेंड बचेगा, तो 2 प्रति सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति का मात्रक हर्ज भी होता है, 1/सेकेंड को हर्ज भी लिख सकते हैं। ये लाइन समझ में आ गई? तो इसको बदलना है आपको। दोबारा से रिपीट करता हूं, ये जो 120 है ये आवृत्ति है मिनट में, इसको हमको किस में बदलना है, सेकेंड में। तो बटे में मिनट लिखा है, इसलिए बटे में ही क्या लिखेंगे, 60 सेकेंड। फिर इसको काटेंगे तो 2 प्रति सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। ठीक, आगे के स्टेप में चलते हैं। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, ये 0.4 गॉस है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते किससे हैं, B से भी दर्शाते हैं, H से भी दर्शाते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व को H से दर्शाते हैं, पर मैं यहाँ B ही लिख दिया हूँ, सूत्र में B है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या दिया है, 0.4 गॉस। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या ये टेस्ला में लिखा है, नहीं। जब हम मान रखते हैं तो सारे मान किस में होना चाहिए, SI मात्रक में, इसलिए इसको भी बदलना पड़ेगा। तो ये देखो 0.4 लिखा। अब इसके बाद ये गॉस का मान इसी में दिया है ना, ये दिया है ना, 1 गॉस बराबर कितना दिया है, 10 की घात -4 टेस्ला। तो यहां से 1 नंबर का प्रश्न भी बन जाता है, खाली स्थान में पूछ सकता है कि यहां पर 1 गॉस बराबर कितना होता है, 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ गॉस का मान रख दिया, ये देखो ये G हटाया और इसका मान रख दिया, क्या लिखा है, 10 की घात -4 टेस्ला। समझ में आ रहा है ये लाइन? ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो, यहीं पर फिर दशमलव हटाना पड़ता है, यहाँ तो यहीं हटा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दशमलव इधर खिसकेगा, जब उधर खिसकेगा तो 10 की घात कितना बनेगा, -1, और -4 मेरे पास पहले से है तो कितना होगा, -5। ठीक, अब दूसरा तरीका, यदि दशमलव खिसकाने वाला याद नहीं रहता है तो आप सोच सकते हो कि इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 10। बटे के 10 को ऊपर लिखेंगे तो 10 की घात क्या होगा, -1, और -4 पहले से है तो कितना हो जाएगा, -5। इस तरह से इसको बदल के रख लिए तो 4 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमको विद्युत वाहक बल निकालना है। ये गतिक विद्युत वाहक बल की श्रेणी में आता है। तो ये सूत्र तो हम नहीं निकाले हैं ना, उसका डेरिवेशन है, डायरेक्ट मैं सूत्र लिख दिया हूँ, इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। E बराबर 1/2 BL² ओमेगा, ये सूत्र होता है इतना। ठीक है, लेकिन वो
ओमेगा का मतलब होता है कोणीय वेग, और कोणीय वेग होता है रेडियन प्रति सेकंड में। यहाँ कहीं ऐसा रेडियन प्रति सेकंड मात्रक दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इस ओमेगा को बदलते हैं। ओमेगा का मान क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो BL स्क्वायर 1/2 BL स्क्वायर और साथ में क्या हो गया? 2 पाई न्यू। अब इसमें मान रखना चालू करते हैं। तो ये देख लो, यहाँ पर मैं रखता हूँ E बराबर, वैसे तो 2 यहीं से कट जाएगा ना सूत्र से ही, उसका तो काम ही खत्म कर देते हैं। बटे का भी हटा दो, उसका भी हटा दो, और यदि नीचे लिख दिए होगे तो नीचे कटा होगा। आपकी मैथ्स है, उसके आगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद देखो क्या लिखा है? B। तो B का मान कितना है देख लो, 4 × 10⁻⁻5। मैं सूत्र लिख दिया था। ये सवाल देखो कितना सरल है। आपको यहाँ पर गुणा थोड़ा दिक्कत कर रहा था कि कैसे कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? L स्क्वायर। अब आपके पास 2 ऑप्शन है स्क्वायर को लिखने का, या तो मान रख के स्क्वायर लगा दो, या उसको कितनी बार लिख दो? 2 बार। मैं यहाँ 2 बार लिख देता हूँ, है ना। तो L का मान कितना है? ये वाला देखना है ना। ये मिल गया, कितना है? 5 × 10⁻⁻1, और फिर लिख देता हूँ 5 × 10⁻⁻1। ये लाइन समझ में आ गई, है ना। और जो लोग यदि घात में भी लिख दोगे तो बात उतना ही है। अगले स्टेप में आपको 25 और 10 की घात क्या करना पड़ेगा? -2 स्क्वायर जब खोलोगे तो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आ गए, ये मेरे पास क्या है अब? पाई। तो पाई का मान होता है 3.14। ठीक, 22/7 ही होता है, पर उसको नहीं, पाई का मान बहुत सारे मान न देगा, कुछ नितांकों का मान न देगा। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका जनरल यूज होते रहता है ना, इसलिए। ठीक है। अब जैसे गॉस है, तो गॉस का मान एक आध क्वेश्चन में आएगा, लेकिन पाई का मान तो हर क्वेश्चन में आ रहा, तो ये कॉमन हो गया ना, इसको याद रख के जाना पड़ेगा, भले दिया रहे या चाहे ना दिया रहेगा। फिर ये मैं गुणा कर दिया। अब क्या लिखा है? न्यू। न्यू का मान कितना है? 2। ठीक। अब इतने बड़ा गुणा देख के घबराना हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा कर लिया करो, संख्या संख्या पहले अलग करो और घात अलग करो, तो थोड़ा सा वो सरल हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? 4। मैं घात नहीं देखूंगा। फिर क्या लिखा है? 5। फिर क्या लिखा है? 5। फिर क्या लिखा है? 3.14। फिर क्या लिखा है? 2। अब 10 की घातों में जाते हैं। संख्या संख्या अलग कर लेना है। 10 की घात यहाँ कितनी है? -5, -1, -1, इतना ही है। ठीक है। आगे के स्टेप में देखते हैं। अब कुछ चीज़ें तो सीधे गुणा हो जाएगा। देखो 25 होता है, 25 चौको क्या हो गया? 100। 100 में इसका गुणा कर दोगे, 100 दूनी क्या हो गया? 200। अब 200 में सिर्फ 2 का गुणा करना है। सुनना भी भूल जाओ भाई, ये 25 चौको कितना हो? 100, और 100 में 2 का, पहले सिंपल संख्याओं का कर लो, कितना हो गया? 200। अब 200 का गुणा इसमें करोगे 314 में। तो यहाँ पर समझना कि जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 2 चौको 8, 2 1 कम 2, और 2 तिहाई 6। अब 200 में मैं सिर्फ 2 का गुणा किया हूं ना, 2 शून्य छोड़ दिया था, तो इसके बगल में क्या उतार सकते हो? शून्य। ये मैं यहाँ पर उतार दिया शून्य। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? 2 अंक बाद। गुणा भी करना है तो आप मन में ही कर सकते हो, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं थी। और गुणे यहाँ पर 10 की घात कितना हो जाएगा? -7, इतना होगा। तो ये दशमलव के बाद शून्य लगाओ या ना लगाओ जरूरी नहीं होता है। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ता हूँ, तो ये E बराबर, मेरे पास दशमलव यहाँ लगा है, पर जब हम मान लिखते हैं तो 1 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। तो इस दशमलव को इधर खसकाना है। जब इधर खसकाओगे जितने अंक, तो घात में प्लस लगता है। जब उधर खिसकाओगे तो क्या लगता है? माइनस। तो मैं इधर यहाँ पर लाना चाहता हूँ, कितना अंक चलना पड़ेगा? 2 अंक चलना पड़ेगा। तो ये हुआ 6.28 गुणे 10 की घात -7 थी, तो उसके आगे +2 करूं कि -2 करूं? +2। इधर खिसकेगा तो प्लस में, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? -5, और ये वोल्ट में लिख देंगे। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जिसका